रायगढ़ जिले का एक लौता इंजीनियरिंग कॉलेज केआईटी यानी कि किरोड़ीमल इंजीनियरिंग कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, इस कॉलेज में लगातार जहाँ स्टूडेंट्स की संख्या साल दर साल कम हो रही है, तो वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉलेज को रन करने के लिए फंड की दिक्कतें आ रही है। खास बात ये है कि लंबे समय से यहाँ के टीचिंग स्टाफ और ओवरऑल जितने भी स्टाफ हैं उनका वेतन नहीं मिल पाया है और लगातार अलग अलग तरीके से प्रबंधन की ओर ध्यान आकर्षण की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सिफर रहा है। और आज देखिए कि केआईटी से विधायक निवास तक सारे जो स्टाफ हैं वो उन्होंने पैदल मार्च किया है और पैदल मार्च करके वो यहाँ पे पहुँचे हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसके जरिए ध्यानाकर्षण हो, शासन प्रशासन की नींद खुले और वेतन इन्हें मिल पाए। सबसे बड़ी बात ये है कि तकरीबन 14 से 16 महीने का वेतन इन कर्मचारियों को और स्टाफ को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से न सिर्फ व्यावहारिक दिक्कतें हो रही है बल्कि काफ़ी परेशान भी यहाँ के जो स्टाफ है वो है। किस तरह से लड़ाई ये चल रही है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। ये बताइए कि केआईटी को लेकर लंबे समय से एक बड़ा इशू यहाँ पे रहा है वेतन का, क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वजह क्या है? जो इसके जन्म की कहानी है वहीं से वजह इसकी चालू होती है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1999-2000 के समय तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समस्त तकनीकी महाविद्यालयों को स्वायत्त घोषित कर दिया गया था। रायगढ़ पॉलिटेक्निक को भी उसी आदेश के तहत स्वायत्त घोषित कर दिया था और उसके संचालन के लिए एक संचालक मंडल का गठन का आदेश किया गया था। उसमें उसके संचालक मंडल के जो सदस्यों के बारे में भी आदेशित था कि उसमें जो भी सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहेंगे, तकनीकी शिक्षा मंत्री वो अध्यक्ष रहेंगे, तत्कालीन जो लोकल विधायक रहेंगे वो उसके सदस्य रहेंगे, प्रभारी मंत्री उसके सदस्य रहेंगे, कलेक्टर उसके सदस्य रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को उसका सदस्य बनाया गया था। पॉलिटेक्निक का संचालन शुरू हुआ। पॉलिटेक्निक के संचालक मंडल ने, रायगढ़ पॉलिटेक्निक के संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि वो अपने कॉलेज को अपग्रेड करके किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अपडेट करेंगे और इंजीनियरिंग की शिक्षा चालू करेंगे। मतलब इसका जो जन्म था वो किरोड़ीमल पॉलिटेक्निक में हुआ था। समय के साथ वो जो आदेश था, स्वायत्त वाला जो आदेश था, वो नई सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार बनने के साथ रिवर्ट बैक कर लिया गया। शासन ने उस समय किया क्या कि पॉलिटेक्निक को तो पुनः शासकीय कर दिया, लेकिन उस केआईटी को उसी संचालक मंडल से चलने के लिए छोड़ दिया और इसे शासन द्वारा प्रवर्तित मान लिया। शासन द्वारा प्रवर्तित संस्थान छत्तीसगढ़ में एकमात्र केआईटी है। ऐसे संस्थान केरल में और मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं सभी जगह, क्योंकि इनकी फीस जो होनी है वो शासन से होनी है। वित्तीय सहायता के लिए शुरू में लिखा गया कि अनुदान दिया जाएगा वेतन के लिए, बाद में ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जाने लगा। तो जितने भी शासन द्वारा प्रवर्तित इंजीनियरिंग महाविद्यालय वो इसी तरीके परेशानी फेस करने लगे। केरल और मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक कमेटी बनाई केरल ने और उन्होंने अध्ययन किया कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि अगर इस तरीके के शासकीय कॉलेज बंद होने लगेंगे तो प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी बढ़ने लगेगी और लगातार फीस बढ़ने लगेगा। रायगढ़ की जनता भी वो चीज़ देख रही है कि कहाँ रायगढ़ का ये कॉलेज जो 30,000 में बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो 1,00,000-1,50,000 में पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चे मजबूर हो जाएंगे और अगर ये शासकीय हो जाए तो यहाँ उतनी भी फीस नहीं लगने वाली, फ्री में पढ़ने वाले हैं बच्चे। सबसे बड़ी बात कि उच्च शिक्षा मंत्री तो इसी जिले के हैं ना, जी, क्यों उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर शासकीकरण हो जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। जी, मैं वही बताया, तकनीकी शिक्षा मंत्री अध्यक्ष हैं। इसकी संचालक मंडल की बैठक हर 6 महीने में होनी है, परंतु वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है किन्हीं कारणों से। पूर्व जो बैठक हुई थी वो 2021 में जून में हुई थी। उसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है कि इसका शासकीकरण हो, और उन्होंने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। शासन में वो खुद एज अध्यक्ष भेजे थे और तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के कारण वो प्रस्ताव वित्त में गया था। वित्त में किसी कारण से अटक गया। कलेक्टर रायगढ़ ने भी 2 बार इसके शासकीकरण का प्रस्ताव दिया है। विधायक महोदय ने भी इसके शासकीकरण का प्रस्ताव दिया है। मतलब हर को मालूम है कि इस कॉलेज का शासकीकरण हो तभी ये कॉलेज बच सकता है, पर कहाँ अटकी हुई है सुई ये मंशा है, लेकिन प्रयास नहीं हो रहे हैं सार्थक। अब या हो सकता है कि प्रयास भी हो रहे हो, वो प्रयास जो है वो नाकाबिल है और रायगढ़ की जनता और आप सभी का सहयोग हम सबको बचाने के लिए, इस कॉलेज को बचाने के लिए और भविष्य को बचाने के लिए बहुत जरूरी। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारे प्रयोग केआईटी में क्यों होते हैं? जब कोविड हॉस्पिटल बनाना है तो केआईटी को बना दो, मतदान की ट्रेनिंग करनी है तो केआईटी को बना दो, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। क्योंकि ये शासन के डीएमएफ फंड से या किसी एसआर मद से चलता है और यहाँ क्या है कि जो प्रिंसिपल रहते हैं उनका भी कोई दूर से रहते हैं, इसलिए यहाँ को ऑक्युपाई करने में उनको आसानी होती है। इसलिए इसको शुरू से ही जब शासन को लगे कि ये शासकीय होने में इसको फायदा है तो उस समय वो शासकीय हो जाता है, और जब हमें हमारी तकलीफ हो तो वो तकलीफ इनकी नहीं होती। हमारी बिल्डिंग, हमारी सुविधाएं ये इनकी होती है। आपकी बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तो यूनिवर्सिटी को दे दिया गया ना? जी, हमारी बिल्डिंग का एक, आप ये समझ सकते हैं कि 13 एकड़ का
पूरा की पूरी ज़मीन है, लगभग 4 भवन है, जिसमें एक छोटा सा भवन पुराने भवन में आज के केस में यूनिवर्सिटी चल रही है, एक बड़ा भवन, पीछे एक नया नवनिर्मित हॉस्टल, वर्कशॉप की भवन, ये पूरा वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है। आपकी यूनिवर्सिटी एक भवन में चल सकती है, लेकिन इतना बड़ा भवन में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया जाए तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इसको टक्कर दे सकता है अधोसंरचना के हिसाब से। कुछ प्रोफेसर से उनसे भी हम बात करेंगे। मैम ये बताइए कि किस तरह से व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक वेतन नहीं मिलना, गृहिणी भी है आप, उसके बाद किस तरह से दिक्कतें आ रही है और क्यों? सबसे दुखद पहलू ये है कि हमारे बीच के कर्मचारियों की 2 घरों में कैजुअल्टी हुई, उनकी पत्नियों का देहांत हो गया है और इलाज के अभाव में ये जो वेतन नहीं मिलना है, जो बेसिक ज़रूरतें हमारी, वो उस समस्या को क्यों नहीं ये सुलझा रहे हैं, ये समझ से परे है। हमारा दुर्भाग्य हम कहें, विडम्बना है ये कि सब कुछ अपना होते हुए भी, जिले के हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री होते हुए भी इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं मांग करती हूँ सभी से, शासन प्रशासन और जनता से, कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा कर हम सबको थोड़ा संतोष प्रदान करने की कृपा करें। सब क्या कुछ हल होना चाहिए? सबसे पहली बात आपसे, शासकीयकरण एक बहुत ही अच्छा स्थायी समाधान है और जिसके लिए मार्ग भी पूरी तरीके से प्रशस्त है। हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं इसके लिए, और वो ही किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वही सही विकल्प है, सही हल है इसके लिए। तो 20 साल से भी अधिक पुराना कॉलेज है और शासीकरण के इस कॉलेज की मांग की जा रही है। लगातार संघर्ष भी यहाँ के लोग कर रहे हैं, प्रोफेसर जो टीचिंग स्टाफ हैं वो भी, उनका ये कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, अगर सार्थक प्रयास किया जाए तो सफलता मिल सकती है, लेकिन अब तक प्रयास नहीं किया जा रहा। एक KIT से कुछ लोग आए, क्या कुछ मांगे रहे उनसे मिलने आए थे आपसे? क्या KIT के लोग हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो लगातार KIT में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन KIT अर्थशास्त्र की संस्था है और बच्चों की संख्या कम हो गई है, उनका वेतन उनको मिल नहीं पा रहा है, 16 महीने का वेतन उनको अपर्याप्त है और वो लगातार बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और हर वर्ष हम लोग DMF से उनको तनख्वाह दिलाते थे, इस वर्ष DMF से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से मैंने निवेदन किया है कि KIT के हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनका, हमारे जो भृत्य हैं, उनका वेतन मिलना चाहिए। आज वो लोग मुझे ज्ञापन देने आए हैं और लगातार 4.5 साल से मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। KIT रायगढ़ जिले का एक, उसको गौरव मान लीजिए, रायगढ़ जिले के एकमात्र हमारे शासकीय अर्थशास्त्री बोले तो कॉलेज है और आज सभी लोग व्यथित हैं। मुझसे भी सवाल जवाब किए और मैं उनकी बात को उच्च शिक्षा मंत्री तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। इसमें एक जो सरकारीकरण की बात है, जो कमिटमेंट एक था, वो फाइल तो चली है लेकिन वित्त विभाग में जाकर रुकी हुई, ऐसा कोई जानकारी निकल कर आई? माननीय उमेश पटेल जी ने इस KIT कॉलेज का सरकारीकरण का फाइल चलाया था, वो फाइल चला हुआ है, वित्त विभाग में अटका हुआ है। जैसे ही वो फाइल वहाँ से निकलेगा तो मैं समझता हूँ इसका सरकारीकरण का जो रास्ता है वो क्लियर होगा।